नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार। आपका यूट्यूब चैनल है ये मिनरमा साइंस कोचिंग दीपक सर। देखो बच्चों, अभी हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को लगातार आप लोगों को जो है सो वीडियो एवरी डे प्रत्येक दिन आप लोगों को जो है सो हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए। इससे पहले आपको लेक्चर नंबर 5 तक पढ़ा चुके हैं बच्चों, जिसमें आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक बता चुके हैं। साथ साथ उसके क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को भी हम एक्सप्लेन किए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप लेक्चर 5 तक नहीं देखें तो सबसे पहले लेक्चर 5 तक देख लें, क्योंकि आज जो है सो बच्चों लेक्चर नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर हम 19 मतलब 19 से शुरू करेंगे बच्चों, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये है, क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर्स जैसे आपको टॉपिक को समझने का मौका मिलेगा, ठीक है बच्चों। और ये जो फंक्शन है बच्चों, इसको यहाँ पे जो क्या दिया 19 नंबर क्वेश्चन को देख ले। यहाँ पे दिया है fx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, अंदर में दे दिया x, इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है बच्चों। इस फंक्शन को मुझे शो करना है, प्रूव करना है जो डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट क्या कर लेंगे बच्चों, जैसे कि एट x इक्वल टू यहाँ पर मान लिया c, इस एट x इक्वल टू c वेयर c इज इंटीजर नंबर, ठीक है बच्चों। इसी नंबर पे मुझे प्रूव करना है ये जो है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो सबसे पहले ये समझिए, आपको वैसे भी हम लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 सब में आपको बताएं जो कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कौन डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर कोई भी फंक्शन को आपको कंटिन्यूअस प्रूव करना है बच्चों, तो 3 बात आपको याद रखनी पड़ती है: लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और fx। ये तीनों अगर आपस में बच्चों अगर इक्वल होते हैं तो फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। क्या याद आप लोग आ रहा है क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fx तीनों का वैल्यू अगर इक्वल आ रहा है बच्चों तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे। तो अब देखो बच्चों, हमको इसको चेक करना है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू c पे। तो डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या, ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, तभी तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होंगे। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं जो फंक्शन कौन कंटिन्यूअस होगा, कौन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है बच्चों, x की जगह पर कोई हम वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या रख लिया हम, 5.0001 रख लिए। क्लियर? देखो बच्चों, ये 5.001 है, ये 5 और 6 के बीच का वैल्यू है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिए बच्चों तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमेशा लोएस्ट वाले पे ध्यान देंगे। तो बच्चों देखो, लोएस्ट इसमें क्या 5 ना है, 5 और 6 का जो वैल्यू दिया है, बीच का जो वैल्यू है, तो सबसे कम वाला वैल्यू क्या 5 ना है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक और ले लो, 4.99 ऐसे करके दिया है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों में कम कौन है, 4 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2.999, वैसे 2 और 3 के बीच का वैल्यू ये है, लेकिन दोनों में कम कौन है बच्चों, 2 ना है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। आ रहा समझ में ना। जैसे यहाँ पर ले लिए क्या आपको हम 6.00001 ले लिए, ये 6 और 7 के बीच का वैल्यू है, लेकिन दोनों में छोटा कौन है, 6 है। देखो हमेशा छोटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम है ग्रेटेस्ट, लेकिन लोएस्ट वाला वैल्यू लेते रहते हैं। ऐसा मतलब माइंड में अपना कंसेप्ट याद रखें। इक्वल टू क्या आ जाता है यहाँ पर 6। अगर कुछ दिया ही नहीं है, जैसे कि यहाँ पर सीधे दे दिया 6, पॉइंट कुछ नहीं था, तो इसका सीधे इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा 6। जैसे यहाँ पर 5 दे दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो तो क्या आ जाएगा 5 ही रहेगा। आ रहा समझ में ना। तो आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला कंसेप्ट को समझ गए। अब हमको चेक करना है जो फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू c पे। चलिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर लिख लो बच्चों, fx बराबर x माइनस ये ऐसे करके x, ठीक है। पुट कर दो यहाँ पे c। तो बच्चों हम क्या कर दिए, x की जगह c, तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा c माइनस c। अब देखो बच्चों, पॉइंट कुछ यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे एक स्टेप और लिख लो बच्चों, क्या हो जाएगा c माइनस c, c से c कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया 0। क्लियर? ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला कंसेप्ट समझ गए कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसको हम लोग रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। फास्ट नहीं ना है, मान लीजिए इसको इक्वेशन फास्ट। अब चलेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लिमिट a माइनस एफ एक्स, क्या यही ना हम लोग बोलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। क्या समझिए, x टेंड्स टू a माइनस यहाँ पर नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि x बराबर यहाँ पर c है। तो यहाँ पर आप लोग दे दो c माइनस, आगे बढ़ो, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर दिया बच्चों, पुट कर दो x माइनस, यही ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इसको तो कितना बार आपको बता दिए चेंज करने, इसको कैसे चेंज करते हैं हम लोग है, यहाँ पर दिया बच्चों, जिसको ऐसे लिख लो x बराबर c माइनस एच, c माइनस है तो x बराबर यहाँ पर क्या दिया है c इक्वल टू c माइनस एच, c से c कैंसिल, h बराबर यहाँ पर क्या आ जाता है 0। कैलकुलेशन को आगे बढ़ा दीजिए, इसको चेंज होकर के यहाँ पर क्या होगा h टेंड्स टू 0, x बराबर क्या वैल्यू निकाले c माइनस एच, पुट कर दो यहाँ पे c माइनस एच माइनस c माइनस एच, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। क्लियर? आ रहा समझ में?
चलिए हम आगे और चलते हैं। देखो बच्चों थोड़ा बढ़िया समझिए, यहाँ पर है जैसे यहाँ पर दिया c माइनस एच, यहाँ पर दिया ना c माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर है। थोड़ा सा फील कीजिए, ये h का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होता है h, मतलब 0.00001 होता है, इतना स्मॉल होता है। अगर लेट कर ले यहाँ पर, अगर c बराबर यहाँ पे होगा 3, क्या होगा बच्चों यहाँ पर c बराबर 3, और यहाँ पे h को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर h को आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर क्या होगा 2.99 ऐसे होगा। तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा आपको 2। आ रहा समझ में ना। अगर मान लीजिए c बराबर यहाँ पर दे दिए हम क्या 5 दे दिए, ठीक है, और हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या c माइनस एच है। अब h बहुत ही स्मॉल वैल्यू होता है, लेकिन h को तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 4.99 ऐसे हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन करें, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4। हम लोग देख रहे हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो यहाँ पर दिया है c माइनस एच है, तो एक कम होकर के वैल्यू आता है यहाँ पे इक्वल में, समझ में आ रहा है ना। जैसे यहाँ पर c माइनस एच दिया है ना, तो यहाँ पे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर खत्म करके डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग क्या c माइनस 1। बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जैसे यहाँ पर था ना c इक्वल टू 3 मान लिए, या अगर यहाँ पर लिख दे 3 माइनस एच, एच मतलब बहुत ही स्मॉल वैल्यू होता है 0.001, तो यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पर है 2.99 करके 2 आता है, मतलब एक कम होकर के इक्वल टू आता है। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं क्या हम c माइनस 1। और आगे चलो, लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या है बच्चों, यहीं पर कैलकुलेशन कर ले क्या, नहीं यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर था, यहाँ पर क्या था ये अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर है नहीं। यहाँ पर लिखेंगे क्या c माइनस एच माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे c माइनस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर खत्म, ये h था यहाँ पर c माइनस एच ना था, कैलकुलेशन करने पर क्या होगा c माइनस 1। अब देखते हैं h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर 0 पुट हो जाएगा, तो h टेंड्स टू 0, तो कैलकुलेशन करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा c, कैलकुलेशन करेंगे ये हो जाएगा क्या बच्चों माइनस c, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, ये c कैंसिल इक्वल टू क्या हो गया 1। इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या मान लिया इक्वेशन सेकेंड। अब चलते हम लोग है राइट हैंड लिमिट s टेंड्स टू 0, नहीं ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते x टेंड्स टू क्या लिखते थे a प्लस एफ एक्स, लेकिन यहाँ पे a प्लस नहीं देंगे, यहाँ पे x बराबर c दिया है c प्लस, आगे चलो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स बराबर यही दिया वैल्यू यहाँ पर x माइनस एक्स। शिवम जी आपको समझ में आ रहा है क्या, चलिए बहुत बढ़िया। चलो बच्चों इसको h में चेंज कर दो, लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा c प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा c प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या दे देंगे c प्लस एच। अब इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ तो समझे थे, यहाँ पर क्या दिया बच्चों c प्लस क्या दिया हम लोग है h, c प्लस एच दिए ना। अब थोड़ा सा विचार करो बच्चों, c प्लस एच यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका वैल्यू क्या होगा हम चेक कर लेते हैं। अगर c बराबर यहाँ पर क्या ले लिए बच्चों 5, कहाँ यहाँ ऊपर बता देते हैं, यहाँ बता दें क्या c प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाएगा। नहीं अगर बच्चों देखो c बराबर क्या हो गया 5, c बराबर क्या पुट कर दिया हमने 5, ठीक है, और h जो है सो बहुत स्मॉल वैल्यू होता है, तो h बहुत स्मॉल वैल्यू जोड़ देंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 5.00001 यही आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर बना दीजिए तो क्या आपको आएगा 5 ही ना आता है। तो बच्चों देखो अगर c प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, h बहुत स्मॉल वैल्यू होता है, अगर ऐड भी कर देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर को फाइनली वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा आपको c आ रहा है, c ना आ रहा है। तो चलो कैलकुलेशन को आगे कीजिए, लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या है बच्चों c प्लस एच, इसको कैलकुलेशन किए यहाँ पे तो बता दिए थे बच्चों c आता है, तो यहाँ पर माइनस c, s टेंड्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 0, कैलकुलेशन करने पे ये c बच जाएगा, यहाँ पे है c माइनस 0 कट गया, यहाँ पर क्या आ गया 0, इक्वेशन क्या हो गया थर्ड। देखो बच्चों एफ एक्स बराबर आ रहा है 0, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है 1, राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है 0, मतलब ये फंक्शन क्या हो गया आपको डिसकंटिन्यूअस। हम लोग देख रहे हैं, देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या है 1 है, राइट हैंड लिमिट आपको क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और एफ एक्स का वैल्यू जो निकाले थे बच्चों यहाँ पर क्या रहा है 0। ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये इसके इक्वल में नहीं है, तो हम लोग फंक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर लगा दो नहीं है डिसकंटिन्यूअस होगा, कौन से पॉइंट पर एट x इक्वल टू c पे। आप लोग को समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको रफ कर दे मिटा दे, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है,
20 नंबर 20 नंबर में कोई फंक्शन दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, पूछ रहा है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। पूछ रहा है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू पाई पर। चेक कर लेते हैं, बताएंगे कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। चलो एट एक्स इक्वल टू पाई, कंटिन्यूअस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स तीनों का वैल्यू इक्वल है तो बता देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। चेक करना पड़ेगा ना, यहाँ पर लिख लो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। एक्स बराबर पाई है, पुट कर दो यहाँ पर पाई, तो अब क्या हो जाएगा बच्चों पाई स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर पाई प्लस 5। साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, कैलकुलेशन करने पर क्या हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5। इक्वेशन फर्स्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स। ए माइनस यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा एक्स बराबर पाई है ना, पाई माइनस। आ रहा है समझ में ना, लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे दिया है क्या एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। आगे बढ़ो, लिमिट ये हो जाएगा, चेंज करना है इसको एच में, एच टेंस टू 0, एक्स की जगह क्या पुट जाएगा बच्चों जल्दी बताओ, पाई माइनस एच, पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स की जगह क्या हो जाएगा पुट जल्दी बताओ, पाई माइनस एच प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 है ना, देखा। कैलकुलेशन करना एच टेंस टू 0 तो यहाँ पुट कर देंगे एच की जगह पर ये भी 0 इधर भी 0, तो बच्चों क्या बचेगा पाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा क्या ये तो 0 हो जाएगा ना, तो साइन पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो कैलकुलेशन करने पर क्या रहा है आपको पाई स्क्वायर प्लस 5। इक्वेशन क्या हो गया सेकंड, ठीक है। राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स, ए प्लस देते थे लेकिन एक्स बराबर पाई दिया तो पाई प्लस देंगे। लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 5 पाई प्लस, इसको चेंज कर दो बच्चों पाई को एच में, तो क्या हो जाएगा ये लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह क्या पुट हो जाएगा तब ये पाई प्लस एच। जैसे यहाँ पता ना पाई माइनस था तो यहाँ पे क्या दिए थे पाई माइनस एच दिए थे ना, पाई प्लस थोड़ा सा ज़्यादा, तो एक्स की जगह पुट यहाँ पे क्या करेंगे पाई प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में था फंक्शन में माइनस में था तो माइनस देना पड़ेगा, माइनस साइन पाई प्लस एच क्लियर प्लस 5। एच टेंस टू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे 0 यहाँ पे भी 0, तो पाई स्क्वायर साइन पाई का वैल्यू 0, तो कैलकुलेशन करने पर क्या आ गया बच्चों पाई स्क्वायर प्लस 5। इक्वेशन क्या हो गया थर्ड, फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो देख रहे हैं हम लोग क्या देख रहे हैं एफ एक्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड तीनों का वैल्यू बच्चों क्या इक्वल है ना, देखो ना पाई स्क्वायर प्लस 5 पाई स्क्वायर प्लस 5 पाई स्क्वायर प्लस 5, तो हम लोग कर सकते हैं ये एफ एक्स जो है सो कंटिन्यूस है। एफ एक्स क्या है बच्चों है एफ एक्स इज सी का मतलब मान लीजिए आप लोग सी ऐसे लिख दे कंटिन्यूस है, कौन से पॉइंट पर एट एक्स इक्वल टू पाई पर। आया समझ में ना। चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको मिलने जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, आप बच्चों शिवम समझ में चल बहुत बढ़िया। देखो तो ना सब क्वेश्चन अब 21 देखिए बच्चों 21 में क्या दिया डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया है 21 नंबर में 21 नंबर में, ठीक है। क्या दिया बच्चों एफ एक्स बराबर ए नंबर जो दिया है ये एफ एक्स ये बता रहा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिस्कस करने के लिए बता रहा है। ये जो 3 ए बी सी ऐसे करके 3 क्वेश्चन है, ठीक है। बी नंबर में क्वेश्चन दिया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और सी में दिया है साइन एक्स कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करके, ये तीनों फंक्शन डिस्कस करके बताइए ये फंक्शन कंटिन्यूटी है। लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया, ठीक है। और कोई पॉइंट नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे लेट कर लेते हैं, ठीक है, और उसको प्रूव करते हैं या डिस्कस करते हैं, देखते हैं फंक्शन कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी है। वैसे एक बात आप याद रखें जो साइन एक्स कॉस एक्स जो फंक्शन होता है कंटिन्यूस होता है ट्रिगोनोमेट्रिक है, और सारे बहुत सारे होता है जैसे tan x होता है तो कुछ कुछ पॉइंट के लिए वे डिसकंटिन्यूस हो जाते हैं, लेकिन sin x cos x जो है सो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। आपको पता भी होगा sin x का ग्राफ ऐसे होता है ना, ऐसे होता है sin x का ग्राफ ऐसे करके होता है, पूरा कंटिन्यूस होता है, ठीक है बच्चों। cos x का ऐसे होता है, पता होगा आप लोग पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। हम भी पढ़ाए होंगे, नहीं तो पढ़ा देंगे इस चैनल पर, ठीक है। ऐसे करके होता है ना, ऊपर में 1 इधर क्या होता है -1
0 π/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, ऐसे करके पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। ऊपर में होता है 1, यहाँ पर क्या होता है -1, इस टाइप का ग्राफ आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग देखे होंगे। जो साइन एक्स यहाँ पर क्या y बराबर ले लेते हैं, क्या यहाँ पर साइन एक्स, यहाँ पर क्या होता है y बराबर कॉस एक्स। उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं इस ग्राफ पे, लेकिन आप लोग देखिएगा साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो एफ दिया है वैसे आप समझ लीजिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। फिर भी इसको मैथमेटिक्स प्रोसेस पे बना करके देखते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है। इसको फिलहाल मिटा देते हैं, मैं डिपली में भी नहीं जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में डिपली में जाना पड़ता है। चलो कोई पॉइंट नहीं दिया तो लेट कर लेंगे। एट एक्स इक्वल टू क्या मान लिया, सी रियल नंबर है कोई, ठीक है। फंक्शन ले लीजिए यहाँ पर एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, पुट क्या कर दें यहाँ पर सी एफ सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों साइन सी प्लस कॉस सी, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, देखिए ए माइनस नहीं देंगे, एक्स बराबर यहाँ पर सी है, क्या देंगे जल्दी बताओ तुम, सी माइनस लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स का फंक्शन यहाँ पर दे दिया, क्या दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको एच में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर क्या सी माइनस एच, एक्स की जगह और पुट हो जाएगा, ये समझ रहे हैं ना आप लोग, हैं आप समझते होंगे आप लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों साइन सी माइनस एच प्लस कॉस सी माइनस एच, कॉच बोल दिए कॉच ऐसे बोल दिए हम। चलो अब देखो आगे आप बढ़ते हैं, ऐसे आप लोगों को थोड़ा आसानी के लिए बोल देते हैं कभी कभी। हाँ चलो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो आगे चलो फार्मूला इसका होता है साइन ए माइनस बी का क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग लिमिट एच टेंस टू 0, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, एक की जगह पर सी है तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, क्लियर। प्लस यहाँ पर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, तो कॉस ए मतलब एक जगह पर सी है इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस कर दे प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो बच्चों लिमिट पुट कर देंगे, तो एच सब वाला ढूंढो बच्चों, ठीक है। एच टेंस टू 0, तो बच्चों यहाँ पर पुट कर देंगे 0, तो कॉस 0 बराबर क्या होता है 1, यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ साइन सी इंटू 1, यहाँ पर क्या होगा एच टेंस टू 0, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा टर्म में हो जाएगा 0। यहाँ पर क्या होगा कॉस एच है एच टेंस टू 0, कॉस 0 बराबर 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस सी इंटू 1, एच बराबर 0 तो पूरा टर्म में हो जाएगा 0। तो कैलकुलेशन करने पर यहाँ पर क्या आ रहा है साइन सी प्लस, हाँ फंक्शन का भी वैल्यू आ रहा है साइन सी प्लस कॉस सी, और लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आया। अब राइट हैंड लिमिट को चेक कर ले तो वह भी वही आएगा, राइट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे यहाँ पर नंदन बोलो फास्ट में, एक्स टेंस टू सी प्लस, हाँ एफ एक्स शॉर्टकट मारो आप, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स का वैल्यू क्या यहाँ पर दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नहीं आगे चलिए लिमिट ये हो जाएगा चेंज एच में एच टेंस टू 0, यहाँ पर एक्स के जगह क्या पुट कर देंगे हम, जैसे यहाँ पर था ना सी माइनस, तो सी माइनस एच सी, हाँ वेरी गुड समझ रहे हैं बच्चे, सी प्लस एच प्लस कॉस क्या दे देंगे यहाँ पर सी प्लस एच, वही ना। इसका फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, साइन इंटू कॉस बी है प्लस साइन टू साइन, वही ना साइन ए इंटू कॉस बी है प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। एच टेंस टू 0 पुट कर देंगे यहाँ पर, नहीं तो लिमिट को खत्म करना है, तो कॉस 0 बराबर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन सी कॉस 0 बराबर 1, क्लियर। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों कॉस सी एच टेंस टू 0 साइन 0 बराबर 0, तो पूरा टर्म में क्या हो जाएगा 0, आ रहा समझ में ना। प्लस यहाँ पे देखो एच टेंस टू 0 कॉस 0 बराबर 1 हो जाएगा ना, तो कॉस सी इंटू क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर देखो बच्चों पुट कर देंगे एच के जगह पर 0, तो पूरा टर्म में क्या हो जाएगा -0। तो फाइनली आपको क्या आ रहा है साइन सी प्लस कॉस सी, कैमरा में नीचे दिखाई दे रहा है ना बुआ, चलो तब ठीक है। हाँ हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू आ रहा है साइन सी प्लस कॉस सी, राइट हैंड लिमिट का भी देख लो एफ एक्स, तीनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है। तो हम लोग कर सकते हैं ये जो फंक्शन दिया है ए में एफ एक्स इज क्या है बच्चों कंटिन्यूअस, कौन से पॉइंट पर एट एक्स इक्वल टू सी पे आ रहा है, आप लोग को समझ में आता होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, रब कर दे मिटा दे इसको, बस
बी नंबर तो इजी है, प्रैक्टिस करें आप लोग मेरे साथ साथ, ठीक है। और सी नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 क्वेश्चन इसमें है 21 में। बी क्या है बच्चों, देखो थोड़ा फास्ट में। बी क्वेश्चन क्या है, देखो बी में क्या दिया है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। कुछ नहीं दिया, उससे पहले में था प्लस, यहाँ पर दे दिया माइनस। चलिए हम लोग फास्ट में जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे लिख दे, चलो। एफ एक्स बराबर दिया यहाँ पर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है क्या, चलिए अब हम क्या करते हैं, बस इसको फास्ट में कर लेते क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन था प्लस, या माइनस कर दे। चलिए मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब क्या होगा, एट एक्स इक्वल टू सी, एफ एक्स बराबर क्या दिया बच्चों यहाँ पर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना। पुट कर देंगे यहाँ पर, एफ सी यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, साइन सी माइनस, जल्दी बताओ कॉस सी, ठीक है। इक्वेशन ले लो फर्स्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। राइटिंग समझ में आ रहा है ना, अच्छा। लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स के जगह क्या हो जाएगा बच्चों जल्दी बताओ, सी माइनस एच हो जाएगा, साइन सी माइनस एच माइनस कॉस सी माइनस एच। सभी बच्चों को फार्मूला है कॉस ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का भी फार्मूला पता है। तो चलो आगे चलते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। माइनस है तो माइनस, थोड़ा सा ब्रैकेट तब देना पड़ेगा यहाँ पर, चलो ब्रैकेट दे देते हैं। क्या होता है बच्चों, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है। जब ब्रैकेट खत्म कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ये माइनस, ठीक है। छोटी ब्रैकेट खत्म कर दिए तो क्लियर। अब एस टेंस टू 0, लिमिट को भी खत्म करना है, आ रहा ना समझ में। एस टेंस टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो कॉस 0 बराबर क्या हो जाएगा 1, मल्टीप्लाइड हो जाएगा यहाँ पर साइन सी इंटू 1, साइन 0 0 पूरा टर्म में कर देगा 0, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस सी, कॉस 0 बराबर 1, आ रहा समझ में ना। ये पूरा टर्म में कर देगा 0, क्यों, क्योंकि साइन एच की जगह पर रख देंगे 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करने पर यहाँ पर आ रहा है साइन सी माइनस कॉस सी, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना साइन सी माइनस कॉस सी। इक्वेशन में क्या हो गया सेकेंड, ठीक है। राइट हैंड लिमिट यहाँ पर लिख लो, लिमिट एक्स टू क्या लिखेंगे सी प्लस एफ एक्स, वही ना होगा। आगे बढ़ो, लिमिट एक्स टू सी प्लस एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। आप लोग शायद बोर फील होते होंगे क्योंकि इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन था वो थोड़ा का चेंज था, प्लस था यहाँ पर माइनस, चलो कोई बात नहीं, इसके बाद फिर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब आपको मिलेगा। आगे बढ़ाइए यहाँ पर, लिमिट चेंज कर देंगे, इसको क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर एस टू 0 साइन सी प्लस एच, क्या पता है बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछ दे। यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस सी प्लस एच। आगे चले, लिमिट, या मोबाइल को स्क्रीन भगा लो ऐसे करके, वो होता है सिस्टम होता है। आगे चले जाइए आप लोग, चलो बच्चों कितना आप लोगों को बताएं हम। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी है, प्लस क्या होता है बच्चों कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। माइनस हो तो माइनस, छोटी ब्रैकेट लगा दो। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, नहीं कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 साइन देना है। माइनस क्या दे देंगे बच्चों साइन ए इंटू साइन बी, माइनस दिया है ब्रैकेट हटा दो तो माइनस, और माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। लिमिट को खत्म करना है, एस टेंस टू 0 0 पुट कर देंगे यहाँ पर बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पर जल्दी बताओ साइन सी इंटू 1 हो जाएगा ना कॉस 0 1, ठीक है, प्लस एस टेंस टू 0 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा टर्म में बना दिया 0, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस कॉस सी इंटू कॉस एस टेंस टू 0 ना है, तो कॉस 0 बराबर 1, तो 1 पुट कर दो 0, पूरा टर्म में क्या हो जाएगा 0। तो कैलकुलेशन करने पर यहाँ पर आ रहा है क्या साइन सी माइनस कॉस सी, नहीं बच्चों हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू साइन सी माइनस कॉस सी, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू साइन सी माइनस कॉस सी, और एफ एक्स का भी वैल्यू आ रहा है साइन सी माइनस कॉस सी। मतलब ये फंक्शन क्या है, ये जो दिया था बच्चों फंक्शन ये क्या है बच्चों कंटिन्यूअस है। कौन से पॉइंट पर चेक किए थे, एक्स बराबर सी पे थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये थोड़ा देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
मैथमेटिक्स का डिफिनीशन होता है मेरे हिसाब से, या आप लोगों के भी हिसाब से ही होगा, मैथमेटिक्स कीजिए माथा पीछी, जितना माथा पीछी कीजिएगा, माथा पीछी का ही सब्जेक्ट है ये, मैथमेटिक्स में माथा पीछी करना पड़ता है। ये बात को आप याद रखें, बुक का डिफिनीशन जो वगैरह वगैरह है अपना याद कर लीजिए, लेकिन ओरिजिनल जो डिफिनीशन होता है वो माथा पीछी होता है। मैथमेटिक्स में माथा पीछी करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, कब जब माथा पीछी कीजिएगा तब। हाँ चलिए, बातचीत नहीं करना है, फिलहाल हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सी में क्या दिया है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, नहीं इसमें भी पॉइंट नहीं दिया, लेट कर लो, एट एक्स इक्वल टू सी है, पता करना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, डिस्कस करना है। तो एफ एक्स बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, पुट कर दो यहाँ पर सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन सी इंटू कॉस। इक्वेशन क्या ले लिया फर्स्ट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एक्स बराबर सी दिया ना, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर ये ना दिया है, साइन एक्स इंटू क्या दिया बच्चों, कॉस एक्स। आगे चलो, लिमिट चेंज कर दो, ये एच टेंस टू जीरो, एक्स का जब क्या पुट कर देंगे, सी माइनस एच, सी माइनस ने दिया है, साइन सी माइनस एच इंटू कॉस सी माइनस एच। लिमिट को खत्म करना है बच्चों, नहीं देखो बच्चों, एच टेंस टू जीरो यहाँ पुट कर देंगे ना, ये हो जाएगा जीरो, सी माइनस जीरो से ये बचेगा, यहाँ पे भी जीरो, तो कैलकुलेशन करने पर यहाँ पर क्या आता है आपको, साइन सी इंटू कॉस सी। इक्वेशन क्या ले लिया सेकंड, राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पर क्या दे देंगे, सी प्लस एफ एक्स, नहीं लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे दिया है ना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस, आगे चलिए साइन एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे, हाँ सी प्लस एच इंटू कॉस सी प्लस एच। इसको चेंज कर देंगे ना यहाँ पर, एच टेंस टू क्या हो जाएगा जीरो, नहीं एस की जगह पे ये भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, कैलकुलेशन करने पर यहाँ पर क्या जल्दी बताओ, साइन सी इंटू कॉस सी। आप लोग तो सीख गए होंगे, अच्छे स्टूडेंट है, नहीं देख लो बच्चों, फंक्शन कंटिन्यूअस है, एफ एक्स का वैल्यू वही, लेफ्ट हैंड का वैल्यू वही, तो वही ना है, तो आप लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी पर। अरे भाई कंटिन्यूअस है, सी मत मान लेना, कंटिन्यूअस है ये, एट एक्स इक्वल टू सी पे है, नहीं। अब देखो 22, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आराम आराम से समझेंगे, ये पूरा नया है ये। पहले पढ़ लेते क्या, चलिए पढ़ लेते पहले क्वेश्चन। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द क्वेश्चन सेकेंड कोटेंजेंट, मतलब आप लोग समझिए, कोसाइन का मतलब कॉस एक्स, और यहाँ पर दिया है ना कोसेकेंट मतलब कॉसेक, और सेकेंड का मतलब सेक, और कोटेंजेंट का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट एक्स। ऐसे करके ये सब फंक्शन है, अब मुझे डिस्कस करना है क्या ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस क्या है, जो मुझे डिस्कस करना है। चलो बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ये क्वेश्चन है अगला, ये 22 नंबर है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं क्या, चलिए ले होंगे। ये सब तो मुंचुन भी पढ़ा सकती है बढ़िया से, मुंचुन प्रियंका। चलिए 22 नंबर पे डिस्कस मुझे करना है, ठीक है। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो यहाँ पे कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर यहाँ पे क्या ले लिया, कॉस एक्स, ठीक है। तो वैसे आपको पहले बता दिए जो साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स और कॉस एक्स जो फंक्शन होता है वे आपको क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूअस होता है। चलिए ठीक है, अब दिखाई देता है क्या, साइन एक्स कॉस एक्स फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस ही होता है, ठीक है। तो फिलहाल हमको जब दिया है क्वेश्चन में तो डिस्कस तो करना पड़ेगा सबको बारी बारी से। तो सबसे पहले हम लोग कोसाइन को चेक करते हैं। तो पॉइंट नहीं दिया तो लेट कर लेते हैं, एट एक्स इक्वल टू क्या मान लिया, सी, एफ एक्स बराबर यहाँ पर क्या दिया बच्चों, कॉस एक्स दिया है, ठीक है। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर है पुट कर दो यहाँ पर सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस सी, इक्वेशन दिया होगा फर्स्ट। चलो आगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, ये नहीं लिखते हैं लेकिन यहाँ पे ए माइनस नहीं लिखेंगे, बराबर दिया सी तो सी माइनस लिखेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है, कॉस एक्स। आगे चलो, लिमिट इसको चेंज हो जाएगा, ये एच टेंस टू जीरो, आप लोग तो सीख गए होंगे आराम से पूरा। एक्स के जगह क्या यूज करेंगे जल्दी बताओ, हाँ कॉस सी माइनस एच, एच की जगह हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस सी। इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकेंड। राइट हैंड लिमिट एक्स टू सी प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टू सी प्लस एफ एक्स का वैल्यू कॉस एक्स, लिमिट
चेंज कर दो इसको, चेंज हो जाएगा ये एच टेंस टू जीरो, एक्स है भाई, एक्स है, एक्स का जो पुट क्या हो जाएगा बच्चों सी प्लस एच कॉस सी प्लस एच, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर जीरो पुट हो जाएगा एच की जगह पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस सी। क्वेश्चन क्या हो गया थर्ड। हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ तीनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया ये फंक्शन जो दिया है बच्चों क्या ये कंटिन्यूस है, ये एफ एक्स जो इज है कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू सी पे, ये एफ एक्स बराबर मतलब कॉस एक्स, ठीक है बच्चों। और उसके बाद में दिया है कोसेकेंट, ठीक है बच्चों, कोसेकेंट का मतलब होता है कॉसेक एक्स, ठीक है, उसी में दिया है 22 नंबर में दिया, हम डिस्कस कर लिए हैं। पहले दिया था क्या कोसाइन दिया था, तुम लोग कोसाइन को चेक कर लिए, कोसाइन को चेक कर लिए, कोसाइन जो है फंक्शन कंटिन्यूस था। अब अगला जो मुझे चेक करना है कोसेकेंट, तो कोसेकेंट का मतलब होता है कोसेक एक्स, ठीक है। तो आगे तो इसको यहाँ पहले फंक्शन को लिख लेते हैं एस ई सी कोसेक एक्स, इसको चेक करते हैं ये कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस है, पहले इसको क्या करें इसको हटा दिया जाए, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक बात ये याद रखो, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो दिया है एफ एक्स बराबर कॉसेक एक्स बराबर लिख सकते हैं आप 1/sin x, तो फंक्शन जो है अनडिफाइंड कब होता है थोड़ा सा विचार करें। यहाँ पे वैसे एक्चुअली आप चेक करेंगे sin x का फंक्शन कंटिन्यूस आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो हम लोग अगर कोई लिमिट भी पुट करते हैं ना तो जीरो नहीं आता रहता, अपोन में जीरो नहीं आता रहता, बट्टा में जीरो नहीं आते रहता है। यहाँ पर जो दिए कॉसेक एक्स बराबर 1/, दिए हैं sin x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x अगर ये sin x जीरो हो गया, अगर ये sin x जीरो हो गया 1/0, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, कोई भी फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड। तो एक्चुअली में आप लोग ध्यान देखिए जो कोसेक एक्स जो होता है वे आपको यही अनडिफाइंड के कारण जो है सो डिसकंटिन्यूस हो जाता है, बात आपको समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो है एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स जो है ये फंक्शन जो है सो क्या हो जाएंगे जल्दी बताओ बच्चों, डिसकंटिन्यूस हो जाएंगे नहीं। तो इसका आपको डिस्कस अभी तो डिस्कस करना है, क्वेश्चन में भी बता दिया डिस्कस। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे क्या बोर्ड में, तो देखो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे जो कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स आर पे है, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे बच्चों ये जो है एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स इज कंटिन्यूस, ध्यान से देखिए अभी कंटिन्यूस एक्सेप्ट फॉर एक्स इक्वल टू एन पाई, एक्सेप्ट फॉर एक्स इक्वल टू एन पाई, ये एन बिलोंग्स टू दिया इंटीजर नंबर। थोड़ा समझ लीजिए क्या कह रहा है जो एफ एक्स बराबर जो कोसेक एक्स है कंटिन्यूस है, मतलब सभी पॉइंट पर कंटिन्यूस है, लेकिन एक्स बराबर एन पाई को छोड़ करके। एन पाई का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर एक्स के जगह पर आप एन पाई दे दिए, मतलब एन पाई जहाँ एन बराबर इंटीजर नंबर दे दिया, मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई 5 पाई, तो ये क्या होता है उस पाई पे जो है ये साइन का वैल्यू हो जाता है जीरो, और जब ही ये बच्चों जीरो हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाता है अनडिफाइंड हो जाता है। तो मुझे डिस्कस ही करना था जो कोसेक एक्स को बताइए ये क्या कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है, तो हम लोग देख लिए हैं एफ एक्स बराबर कोसेक जो है कंटिन्यूस है एक्सेप्ट फॉर एक्स बराबर एन पाई पे छोड़ करके, ठीक है। आप लोग समझ में आ रहा है ना, एन जहाँ इंटीजर नंबर है, अरे भगवान साइन पाई का वैल्यू भी जीरो, साइन 2 पाई का वैल्यू भी जीरो, यहाँ पे दे दो ना साइन माइनस पाई का वैल्यू क्या होता है जीरो, यहाँ पर क्या होता है साइन माइनस 3 पाई का वैल्यू क्या होता है जीरो होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट चलिए कहाँ चल गया भाई, निकालना पड़ेगा ना, हाँ मिल गया, चलो अगला क्या दिया था यहाँ पे सेकेंड दिया था, नहीं सेकेंड का मतलब सेक एक्स एफ एक्स, सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर है सेक एक्स। तो बच्चों यहाँ पर जो दिया है सेक एक्स ये भी फंक्शन, बस दोनों का आंसर सेम होगा, देखो थोड़ा सा क्या अंतर है यहाँ पर देख लो बच्चों, एफ एक्स बराबर जो ये दिया है सेक एक्स, यहाँ पर जो दिया है सेक एक्स बराबर लिख सकते हैं आप लोग 1/cos x। थोड़ा सा आप लोग विचार कीजिए फील कीजिए ऐसा कौन सा वैल्यू है जो cos का वैल्यू जीरो होता है, तो अगर आप x के जगह पर क्या दे देंगे π/2, नहीं साइन जीरो बराबर क्या होता है 1 और साइन 90 बराबर क्या हो जाता है जीरो, और जब ये बच्चों ये cos x जीरो हो गया 1 के नीचे में जीरो, तो फंक्शन क्या हो जाता है अनडिफाइंड। तो यहाँ पे भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि डिस्कस ही करना है, बताओ जो सेक एक्स कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों एफ एक्स बराबर सेक एक्स इज क्या लिखेंगे बच्चों कंटिन्यूस एक्सेप्ट फॉर एक्स बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर है 2n + 1 π/2, यहाँ n बिलोंग्स क्या दे दिया इंटीजर नंबर। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में सब पढ़े होंगे आप लोग हैं, अरे भगवान देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ऐसे पढ़े होंगे साइन, ऐसे पढ़े होंगे साइन एक्स बराबर जीरो,
तो x बराबर क्या होता है, याद रखो x बराबर क्या होता है, n पाई होता है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे ना, पढ़ाए थे ना आपको। अगर sin x बराबर 0 तो n x बराबर क्या होता है, n पाई हो जाता है। उसी प्रकार अगर cos x बराबर 0 तो x बराबर हम यही वैल्यू निकालते थे 2n + 1 इंटू क्या करते थे बच्चों, π/2। तो ये छोटा छोटा कंसेप्ट है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में, ऐसा बातें तो नहीं जानते होंगे बच्चों। तो ये जो f(x) बराबर दिया था sec x, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, लेकिन ये पॉइंट छोड़कर अगर x बराबर अगर 2n + 1 π/2 जो अगर पुट कर रहे हैं तो ये फंक्शन उस पर कंटिन्यूस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, डिस्कस करने के लिए बताया था, तो डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद में दिया क्या दिया बच्चों, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट का मतलब क्या होता है, cot x। यहीं पर डिस्कस कर लें क्या। चलो अगर यहाँ पर फंक्शन क्या दे दिया बच्चों, cot x। cot x बराबर हम लोग क्या लिखे, जल्दी बताओ। cot x बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ। cos x अपन क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ। sin x। याद रखना ये वाला 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 0 कब होगा, जब x के जगह पर n पाई हो जाएगा ना। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे फाइनली, इसका आंसर f(x) बराबर जो cot x है ये इज होगा क्या बच्चों, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कंटिन्यूस एक्सेप्ट फॉर x बराबर n पाई, n बिलोंग्स इंटीजर नंबर। अगर ये n पाई मतलब sin x बराबर 0, अभी बताए थे, देखो लो बच्चों, अगर sin x बराबर 0 तो x बराबर क्या होता है, n पाई होता है। और x की जगह पर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 9 पाई, -1 पाई, -2 पाई आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। और जब ये अगर है cos x के नीचे में 0 तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। आ रहा है ना मेरे बात को समझ में आपको। तो ये डिस्कस हम लोग कर लिए, 22 नंबर को आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, बोर्ड में भी ऐसे लिख दीजिएगा जब एग्जाम देने जाइएगा। तो अब देखो बच्चों 23 नंबर 24 नंबर, वीडियो शायद लंबा हो रहा है क्या, कितना मिनट का हो गया, आप लोग बोरिंग फीलिंग नहीं हो इसलिए थोड़ा शॉर्ट करके बताते हैं। अब आप लोगों को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में 23 नंबर से बताएंगे। ये 1-2 दिन में एक्सरसाइज खत्म ही हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अहाँ के अपन चैनल है मिथना साइंस कोचिंग, दीपक सर, बेनीपट्टी, मधुबनी जिला, बिहार। धन्यवाद।